हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डेजी। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप नंबर सिस्टम से क्या समझते हो तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि आप पूरा दिन में यूज़ करते हो उसको। नंबर्स तो आप यूज़ करते ही हो। और सिस्टम, नंबर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब नंबर्स को कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स को आपने कहा है इवन, ऑड। देखिए, अब ये नंबर्स तो आपको पता ही है, ये होते हैं, इनको नंबर्स बोलते हैं। बाकी अगर मैं आपको पूछूं वन क्या होता है तो वो होता है ऑड नंबर। और वो कैसे ऑड नंबर होता है? क्योंकि वो टू से डिवाइड नहीं होता है। तो टू क्या होता है? इवन नंबर। वो क्यों इवन नंबर होता है? क्योंकि आप उसको टू से डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं पूछूं थ्री क्या है तो आप अगेन बोलोगे ऑड है, क्योंकि वो टू से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने नंबर्स को अलग अलग चीज़ों में बांटा गया, अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनको कई ग्रुप्स में बांटा गया है, कई नंबर्स को अलग से नाम दिए गए। इसको कहा गया है नंबर सिस्टम। ओके सर, अब ये नंबर सिस्टम हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं हमारे, जैसे कि डेसिमल सिस्टम, इसको कहते हैं दशमलव पद्धति, ठीक है। सेकंड है बाइनरी, ये है द्विआधारी, फिर है ऑक्टा सिस्टम, फिर है हेक्साडेसिमल, अब आप पूछोगे कि ये कैसे पहचानेंगे हम कि ये नंबर कौन से हैं। देखो, डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले आप कोई भी नंबर्स लेते हो, उनके बीच में आपको डेसिमल फंक्शन आता है। जैसे कि मैंने लिख लिया 2 3 2 1 लिख लिया, डेसिमल 6 7। ओके, अब मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें फेस वैल्यू क्या होती है, तो फेस वैल्यू वही होती है, 3 की 3 होगी, 2 की 2 होगी, 1 की 1 होगी, 6 की 6, 7 की 7। अगर मैं इसकी कहूँ प्लेस वैल्यू क्या होगी इसके, तो आप लिखेंगे जैसे 3, तो डेसिमल से आगे आपने देखना है कि कितने हैं, 2, तो इंटू 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, अगर 2 के पूछूं तो इंटू 10, 2 के आगे कितने डेसिमल से 1, तो ये 1 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से पूछूं, अगर आपको ये पूछ लें कि 6 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो 6 इंटू 10, और यहाँ से आपको अगली लाइन में भी आपको यहाँ से देखना है, तो ये पॉइंट माइनस क्या आएंगे, -2। ओके, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप ऐसे देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको, फिर आप बाइनरी की बात करेंगे। बाइनरी में क्या होता है, 0 एंड 1 यूज होता है। ओके, ऑक्टा सिस्टम में आप टोटल यूज करोगे 8। 7 8 पूरे गिन के होंगे, ध्यान रखिएगा, 8 पूरे गिन के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वैसे 0 to 7 नंबर्स इसमें यूज होंगे। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम की। अब आपने यहाँ तक 7 तक ले लिए, बट इसमें आएंगे 15, इसमें 15 आएंगे। बट इस 15 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आता है 1 to 10 और दूसरा आता है 11 to 15। पर यहाँ पे जो 11 to 15 है उसमें ABC करके आएगा। देखिए, यहाँ पे आएगा ये, देखिए अब ये आ गया है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। जब भी आपको कुछ नंबर्स दिखे और नंबर्स के साथ में अल्फाबेट्स दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहीं पे है हेक्साडेसिमल। जैसे देखिए, कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो वो है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, समझ आ गया होगा आपको।
अब हम आगे चलेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा रियल पार्ट, एक होगा इमेजिनरी। रियल से आप समझ ही सकते हैं कि असली, रियल का मतलब असली, और इमेजिनरी का मतलब आपकी कल्पना, आपकी सोच। जैसे आप बताती हूँ, रियल में -∞ से अगर मैं पूछूं कि रियल में क्या होगा, रियल पार्ट में, तो आप कहोगे -∞ से +∞ तक जितने नंबर्स होते हैं वो आपके सब रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, और अब अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी की, तो इमेजिनरी में आता है हमारा अयोटा। ओके, और अयोटा को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है -1। स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको अंडर रूट में डाल देंगे और ये हो जाएगा हमारा अयोटा। ये जो पार्ट है आपका, ये आपको ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर ये आ भी गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि अयोटा क्या है, या फिर इमेजिनरी कोई एग्जाम्पल दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में, अयोटा के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आता है रियल पार्ट। रियल पार्ट, इसको हम बांटा गया है, एक तो है डेसिमल, दूसरा है इंटीजर। अब डेसिमल में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि आपको पॉइंट्स आएंगे बीच में। ठीक है, जैसे कि 526.83। तो आपको अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी हो तो जैसे 2 की प्लेस वैल्यू होगी क्या, आपको मैंने बताया था। देखिए, पॉइंट के बाद में जितने हैं वहां से गिनेंगे। 2 के बाद एक ही है तो इंटू 10 आएगा। अगर 5 की होगी, 5 इंटू ये 2 है इसके बाद में, तो इंटू 10 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हमें 8 की पूछ ली जाए तो इंटू 10, ये क्योंकि 1 के बाद है तो ये 2 आएगा, मगर -2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आएंगे हमारे पे डेसिमल फंक्शंस। ठीक है, अब हम, अगर मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये अगर मैं आपको पूछूं कि आपको ये देखने में क्या पता चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? अब इसलिए आप कहेंगे कि ये रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है। और इसके बारे में पूछूं तो ये भी आप यही कहेंगे। और आपको हैं और इसको 3 बार आएगा ये, तो ये अगर ओवर में आ गया तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है p/q की फॉर्म। और जब हमारे पास p/q की फॉर्म आती है तो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसको। देखिए, ये आपका आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3 बार, और इस 1/3 भी हो जाएगा इसको। ओके, अब आप कहेंगे 5, तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो आप इसके साथ और 5 जोड़ सकते हो, तो ये भी रिपीटिंग है। ओके, और अब ये इसकी बारी आएगी। आप ये बताइए कि ये कैसा दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये रिपीटिंग तो है नहीं, तो ये क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर ये रिपीटिंग है तो आपको मैंने बताया कि ये p/q की फॉर्म है, इसलिए हम इसको रैशनल भी बोल देंगे। और ये रिपीटिंग नहीं है तो ये इरैशनल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आएगा इंटीजर। अब मैं आपको बताऊंगी इंटीजर्स क्या होते हैं। आपको पता होगा इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है। अब देखिए,
इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी तक. ओके, जीरो तो जीरो ही रहेगा. अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 -2 सो ऑन इंफिनिटी नेगेटिव तक. ठीक है. अब जीरो की बात आती है. जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, क्या है? इसके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. बट ये एक होल नंबर है. बट होल नंबर भी ये तब बनता है जब आप पॉजिटिव के साथ इसको बोलते हो. ये एक सेट में 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन करके आता है. जब एक सेट के बीच में आता है तो ये सेट ऑफ होल नंबर कहलाता है. ओके, तो ये होल नंबर है 0. अब बात आती है इस पार्ट की. अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स एंड आएंगे कंपोजिट नंबर. ये आ गया इस पॉजिटिव का पार्ट. ये है नेचुरल नंबर्स. ये 1 टू इंफिनिटी जो होते हैं इसको नेचुरल भी कहते हैं. ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा है. एक है प्राइम नंबर, एक है कंपोजिट नंबर. अब प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं. ओके, जैसे 2 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ अपने आप से होगा और 1 से होगा. 3 भी अपने आप से और 1 से. 5 7 11. ये देखिए, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स. अब इसके अपोजिट, अच्छा अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आपको पता है वो 2 होगा. और अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर पे. कंपोजिट इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज्यादा से कटते हैं. ठीक है, जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है. ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है. 6 भी एक कंपोजिट नंबर है. ये 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है. इस तरह से ये प्राइम नंबर है और ये है कंपोजिट नंबर्स. अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर्स की. परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो ओरिजिनल नंबर होता है उसके जब फैक्टर्स किए जाते हैं तो उनके फैक्टर्स का सम करोगे अगर आप, तो वो भी उसके ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा. ओके, जैसे कि 6, इसके फैक्टर्स होते हैं ये. ओके, अगर आप इसके 6 वाला पार्ट रहने दो तो आप इन सबको प्लस करोगे तो ये भी आएगा 6. अगर इसका ओरिजिनल किया गया नंबर आपका इनका सम भी वही आता है तो ये होता है आपका परफेक्ट नंबर. ओके, बात करेंगे इवन ऑड नंबर्स की. ये इंटीजर्स की बात. ठीक है, एक होते हैं इवन नंबर, एक होते हैं ऑड नंबर्स. जब तो आपको सबको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन इंफिनिटी. ठीक है, अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 16. जो डिवाइड हो जाएंगे 2 से वो है सारे के सारे इवन नंबर्स. ये याद रखिए, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन है, जो 1 से डिवाइड जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर है.